और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे हमास ने इजराइल के कई ठिकानों को कर दिया ध्वस्त। इजराइल बोला हमास हद से आगे बढ़ रहा है। आखिरकार क्यों दोस्तों पाकिस्तान और ईरान में शुरू हो गई एक नई जंग। पाकिस्तान ने ईरान के कई ठिकानों को कर दिया ढेर। क्यों आखिरकार चंडीगढ़ का चुनाव रद्द होने के बाद कांग्रेस और आप ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया है और बीजेपी को बता दिया है डरपोक। और आखिरकार कैसे दोस्तों अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ अब अखिलेश यूपी में निकालने जा रहा है पीडीए यात्रा। तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमास ने उड़ा दिए फिर से इजराइल के कई ठिकानों को किया ध्वस्त। इजराइल बौखलाया। आपको बताते चले हमास इजराइल की जंग का दोस्तों आज 3 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। लगातार इजराइल के ऊपर 2 गुनी ताकत के साथ बरस रहा है हमास ने फिर से आपको बताते चले इजराइल के सैनिकों को ढेर कर दिया। गजा में घुसने वाले लोगों के ऊपर कहर बन के बरस रहे हैं हमास के लड़ाके। हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो इजराइल के ऊपर 2 गुनी ताकत से आगे बढ़ना है। साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल हमास इजराइल के आगे झुकने वाला नहीं है, बल्कि वो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है दोस्तों। और यही कारण है जो अब ये मामला इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की यात्रा बनी दोस्तों सबसे बड़ा हथियार। राहुल की न्याय यात्रा को मिल रहा जनता का भरकर प्यार। असम में दाखिल हो गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अब राहुल गांधी की यात्रा असम में एंटर हो चुकी है। राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की थी। मणिपुर के बाद राहुल अब असम में एंटर हो गए। असम में राहुल गांधी के घुसते से ही उनको काफ़ी सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हैं। सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी की इस यात्रा को लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था और यही कारण है जो अब 2024 की राह काफ़ी आसान कर ली है राहुल ने इस यात्रा से। राहुल गांधी की इस यात्रा को लोगों का प्यार और सपोर्ट जमकर मिल रहा है। यही कारण है जो अब अखिलेश भी राहुल गांधी की राह पर बहुत जल्दी चलते हुए आपको नजर आएंगे। आपको बताते चले दोस्तों हूतीज़ ने खड़ी कर दी तमाम बिजनेसमैन के लिए एक और बड़ी मुसीबत। हूतीज़ के आगे कोई नहीं टिक पा रहा, अमेरिका ना दोस्तों आपको बताते चले इजराइल ना कोई और। दरअसल आपको बताते चले हूतीज़ ने फिर से एक जहाज़ को अपना निशाना बना लिया। अब आपको बताते चले हूतीज़ के हमलों से इतने डर रहे हैं व्यापारी कि वो अपने जहाज़ों का रुख पलट देते हैं हूतीज़ को देखकर। आपको बताते चले हूतीज़ ने लाल सागर में बैंड बजा कर रखी हुई है एक एक के बिजनेस की। यहाँ तक कि भारत का बिजनेस भी इफेक्ट पड़ रहा है इन हमलों से। आपको बताता चलूं यमन के हूतीज़ ने एक तरीके से अमेरिका को जवाब दिया है। अमेरिका की इस बोलती बंद कर दी है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। यही नहीं दोस्तों अब तो व्यापारी इतने डर चुके हैं क्योंकि कल हूतीज़ ने एक और शिप को अपना निशाना बनाया और उसके बाद जितने भी व्यापारी शिपों में बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी शिपों का रास्ता बदल रहे हैं हूतीज़ को देखकर। आपको बताते चलें इससे बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है जो शिपें सही रास्ते से जाती थी अब वो हूतीज़ को देखकर अपना रास्ता बदल लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये हमले लगातार बढ़ते जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी इजराइल की है क्योंकि इजराइल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी ने रोहित वेमुला की याद दिला दी। अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूं, रोहित वेमुला वो हैं दोस्तों जो आदिवासी और दलित समाज के लिए लड़ा करते थे। आपको बता दें इन्होंने जो है हैदराबाद के एक हॉस्टल में फांसी लगाकर जो है आत्महत्या कर ली थी। रोहित वेमुला को याद करते हुए राहुल गांधी ने उनकी मां के साथ अपनी तस्वीर शेयर की क्योंकि जब राहुल गांधी पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में गए थे सीज़न 1 में उस वक़्त उन्होंने वेमुला की जो मदर थी रोहित वेमुला की उनसे मुलाकात की थी, उन्हें गले लगाया था और जो है उनको वो भी कहा था कि वो उनके साथ है। अब रोहित वेमुला के बारे में राहुल गांधी ने लिखा कि आज बहुत दुख की बात है कि मुझे रोहित वेमुला की याद आ रही है। उन्होंने कहा प्रतिभाशाली और शोभनशाली
उनकी मां को कहा है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल वेमुला आज के दिन ही हमारी दुनिया छोड़कर चला गया था। 8 साल हो गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि रोहित वेमुला ने एक सच्चा संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल रोहित वेमुला से एक प्रेरणा मिलती है, लेकिन हमारे रोहित वेमुला को इंसाफ तब मिलेगा जब हमारे देश में सबको एक जैसा सम्मान और एक जैसा प्यार मिलेगा। उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है, क्योंकि आपको बताते चले 2016 में आज के ही दिन रोहित वेमुला ने ख़ास करके हैदराबाद की एक हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो दलित और पिछड़ों के लिए लड़ते थे। इसीलिए राहुल ने उनको याद किया और उनकी मदर को भी याद किया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से इजराइल और अब पाकिस्तान और ईरान आ गया आमने सामने। पाकिस्तान ने नहीं मानी ईरान की बात। पाकिस्तान ने कर दिया ईरान के कई ठिकानों पर हमला। दोस्तों, किसी ने गलत नहीं कहा है कि ये देश, अब आप समझिए, अब ये देश जो है दोस्तों तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले आप देख लीजिए, इजराइल जो है वो हम फ़िलिस्तीनियों के ऊपर हमले कर रहा था। फिर उसके बाद इजराइल हमास की जंग शुरू हो गई। उससे पहले जो है रूस और यूक्रेन भिड़ रहे थे आपस में। उसके बाद चाइना और भारत की तो हो ही रही थी, हालांकि जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन जगहें वो घेर ही रहा है। और अब दोस्तों आप समझिए, एक नई जंग की शुरुआत हो गई है, जहां पर पाकिस्तान और ईरान आपस में ही भिड़ गए। कल ईरान ने हमले किए थे पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई ठिकानों को उड़ा दिया है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान की इस हरकत का बदला का जवाब देगा। आपको बताते चले, ईरान पाकिस्तान की इस लड़ाई में जो चाइना है उसने कहा है कि वो दोनों देशों के साथ है और उनको आपस में बैठकर आराम से बात करना चाहिए, संयम से। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि अब ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है कि तमाम देश इसमें बोलने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, ईरान ने जब अटैक किया पाकिस्तान पे तो उसमें 2 लड़कों की जान चली गई और 3 लड़कियां जो थी वहाँ पर वो घायल हो गई। इसी को लेकर पाकिस्तान भड़का हुआ है। उसने कहा है कि ईरान ने एयर स्ट्राइक का उल्लंघन किया है। और आपको बताते चलें, एयर स्ट्राइक का उल्लंघन करने के ऊपर ही पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर कई मिसाइलें दाग डाली। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल 2024 के लिए दोस्तों कांग्रेस और सपा का प्लान हुआ तैयार। कांग्रेस और सपा ने मिलकर सीट शेयरिंग पर कर ली बात, लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा है दोस्तों वो है अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी की राह पर चलकर अब अखिलेश यादव अपनी पीडीए यात्रा निकालने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। बताया जा रहा है अखिलेश यादव की ये यात्रा 2024 का मामला सेट करने के लिए निकाली जा रही है। आपको बताते चलें, अब की बार लड़ाई आर पार की है। अगर देखा जाए तो मोदी सरकार को महज 62% ही उस बार चुनाव मिला था, 44% बीजेपी को मिला था वोट, तो वहीं 62% लगभग मोदी के खिलाफ था वोट। तो ये माना जा रहा है कि विपक्ष के पास पूरा मौका है कि वो 2024 में बीजेपी को उठाकर बाहर कर दे। यही कारण है दोस्तों, जिस वक्त विपक्ष अपनी पूरी जान लगा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा मैटर क्या है दोस्तों, उससे भी बड़ा मैटर ये है कि फ़िलहाल इस वक्त बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल इंडिया गठबंधन ही है। लेकिन अब आपको बताते चलें, अखिलेश यादव अपनी पीडीए यात्रा निकालकर उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं जहां पर बीजेपी ने बहुत कम मार्जिन से समाजवादी पार्टी को पिछली बार हरा दिया था लोकसभा के चुनाव में 2019 में। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने मिलकर चंडीगढ़ में किया बहुत ज़ोरदार हंगामा। चंडीगढ़ में टला मेयर चुनाव तो भड़क गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। दरअसल दोस्तों, बीजेपी अपनी हार देखकर चुनाव को या तो रद्द करा देती है या वो चुनाव की तारीख आगे बढ़ा देती है। अब दोस्तों, कल ऐसा ही कुछ हो रहा था। सबको पता है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, यानी कि देखा जाए तो इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। इस चुनाव में दोस्तों, मेयर चुनाव में बीजेपी की बुरी हार होना थी। बीजेपी को पता है कि 36 सीटों में से कम 20 से 21 सीटें कांग्रेस के पाले में जा रही हैं, मतलब इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही हैं, और महज 12 से 13 सीटें बीजेपी को मिलनी है। लेकिन आपको बताते चले, बीजेपी ने दोस्तों ये कह दिया कि जो चुनाव करा रहा है वो तो अभी बीमार पड़ गया। इससे पहले एक और जो अधिकारी था उसको बीमार पड़वा दिया था। मतलब कि बीजेपी को ये दिख जाता है कि वो चुनाव हार रही है तो वो चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने लगती है, या वो चुनाव ही नहीं करवाती, कहती है अभी तो बाद में कराएंगे। यही आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। कल जोरदार हंगामा हुआ, प्रदर्शन इतना खतरनाक था कि चंडीगढ़ में जोरदार हंगामा मचा। आपको बताते चलें, अब यह आरोप फाइनली लगाया गया कि बीजेपी जहां हार देखती है दोस्तों, वहां वो इसी तरीके काम
करती है। आपको बता दें चले दोस्तों, ईवीएम से नहीं होने देंगे चुनाव, भानु प्रताप ने फिर भरी हुंकार। तमाम जितने भी वकील हैं दोस्तों वो ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए। दरअसल आपको बता दें चले, भानु प्रसाद प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं, जिनके ऊपर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि आपने सुप्रीम कोर्ट की बुराई की है, आपने अपमान किया, आपको जेल जाना पड़ेगा 6 महीने। प्रशांत भूषण ने कहा था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कहा है वो सही है। अब प्रशांत भूषण ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में? उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के कहने पर काम करता है, जो बीजेपी चाहती है सुप्रीम कोर्ट अब वही फैसले सुनाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा, वो बीजेपी का कोर्ट बन गया है। ये बात कही थी प्रशांत भूषण ने, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने प्रशांत भूषण को 6 महीने की सज़ा सुनाई थी कि आपने अपमान किया है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा इल्ज़ाम लगाकर। लेकिन उन्होंने एक ये भी कहा था कि अगर आप माफ़ी मांग लेते हो तो हम आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। फिर तमाम वकील उनके सपोर्ट में आ गए थे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कि प्रशांत भूषण ने सच बोला कि हाँ भैया आजकल कोर्ट बीजेपी के फैसले सुना रहा है। तो उसके बाद दोस्तों जब वकीलों ने मोर्चा खोल दिया था वकीलों ने, उसके बाद कोर्ट को अपनी हार माननी पड़ी थी और 1 रुपये जुर्माना लगाकर उन्होंने प्रशांत भूषण को छोड़ दिया था। तो वही प्रशांत भूषण अब ईवीएम के खिलाफ उतरे हुए हैं, और तमाम जज भानु प्रताप जितने भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं वो भी इस मुहिम में साथ हैं। उनका साफ कहना है जब तक ईवीएम बंद नहीं होगी तब तक इसी तरीके से प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में हूतीस से कांप उठा दोस्तों पूरा इजराइल क्या अमेरिका क्या हूतीस के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, हूतीस पर हमला करना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। पहला तो ये कि अमेरिका की खूब आलोचना हुई थी, दूसरा ये कि हूतीस अमेरिका से नहीं डरते दोस्तों, हूतीस किसी से नहीं डरते हैं। हूतीस का एक ही काम है, जब तक मासूम लोगों की गज़ा में जान जाती रहेगी तब तक हम इसी तरीके से जो है शिपों को उड़ाएंगे या फिर उनको अपने कब्ज़े में ले लेंगे। आपको बता दें सबसे बड़ा मैटर यही है दोस्तों, इजराइल जो है वो मासूम लोगों को मार रहा है और इसी चीज़ को लेकर भड़का हुआ है हूतीस का गैंग। हूतीस ने साफ करा है जिस दिन गाज़ा में जंग रुकेगी उसी दिन वो भी रुकेगा, वरना वो नहीं रुकने वाला है। वो इसी तरीके से जहाज़ों को अपना निशाने पर लेगा, लेकिन इससे पूरे देश का बिजनेस इफेक्ट कर रहा है। क्या अमेरिका, क्या ईरान, क्या तुर्की दोस्तों, तमाम देश इससे परेशान तो हो रहा है। लेकिन आपको बताते चले कुछ देश सपोर्ट में भी हैं कि जो चीज़ खास कर हो रही है वो नहीं होना चाहिए, और इसीलिए जो है यहाँ पर ये सारा मैटर निकल कर सामने आया है। और एक बात साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल ईरान हो, पाकिस्तान हो या फिर हमास और इजराइल हो, अब देश दोस्तों तीसरे वॉर की तरफ बढ़ चुका है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि फ़िलहाल चाइना भी कभी ना कभी अटैक अपना शुरू कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना के रुख बताते हैं दोस्तों उससे तो यही लग रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल गठबंधन को लेकर जो है यहाँ पर सीधी तरीके से हो गया स्पष्ट मामला। जी हाँ, अब खुलकर जो है यहाँ पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर बात करी है। खड़गे ने कहा है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन का रुख साफ है, जैसे ही बीजेपी चुनाव लड़ने आओ तो एक साथ आएंगे। और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल एक साथ आने से सबका फ़ायदा है, इसमें चुनाव जो है वो विपक्ष की ही जीत होने वाली है। यही नहीं दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा मैटर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर चुनाव सबसे बड़ा मैटर तो है, लेकिन इससे भी बड़ा मैटर है ईवीएम को लेकर लगातार इस तरीके के कयास लगाए जा रहा है, और अब फिर से जो है यहाँ पर इस मैटर को उठाया गया है। आपको बताते चलें फ़िलहाल तमाम साफ़ है कि फ़िलहाल विपक्ष 2 चीज़ों की मांग कर रहा है। पहला तो ये कि ईवीएम को हटा दो, दूसरा ये कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना चाहिए। अगर आप ईवीएम नहीं भी हटाते तो वो जो पर्ची सिर्फ अंदर दिखाई देती है उसे बाहर निकाल कर दो, हम एक अलग बॉक्स में डाल देंगे। लेकिन चुनाव आयोग की बहानेबाजियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, और यही कारण है जो यहाँ पर कई लोग भड़के हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों, बिल्किस बानो के आरोपियों का अब नया स्टंट। पहले तो ये सबके सब फरार हो गए दोस्तों, इनकी ढूंढ टटोल मच रही है, लेकिन बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे 11 वो फरार हो चुके हैं और उनका कहीं पता नहीं है। इस बात को लगभग 1 हफ्ता होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस जेल भेजने का आदेश दे दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया था जो है बाइज्जत बरी करके, बताइए आप।
रेपिस्टों को बेइज्जत बरी करके छोड़ा जा रहा है, तो हमारे देश की जो खास कर दोस्तों आप समझिए जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ क्या होगा फिर अगर ऐसे रेपिस्ट बाहर घूमेंगे तो देश का क्या हाल होगा, ये आप अच्छे समझ सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, अब उन रेपिस्टों ने गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए। पहले तो फरार हो गए, उन्होंने सोचा अब बुरे फंस गए हम, अब क्या करें। अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी 3 आरोपियों ने कि हमें थोड़ा समय चाहिए जो है यहाँ पर अपना जेल में आने के लिए, मतलब थोड़ा समय और दे दिया जाए हमें, फिर हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे। लेकिन दोस्तों आप समझिए सरेंडर कहाँ से, उनके ऊपर तो और गंभीर धारा लगना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको सज़ा दी थी उसको वापस जेल भेजने की बात कही थी। लेकिन वो लोग तो पहले से ही गायब चल रहे थे, फरार हो गए थे। और यही कारण है जो अब उन्होंने जब सोचा कि हम बुरे फंस रहे हैं तो उन्होंने खुद ही सरेंडर करने की बात कही है। सिर्फ 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये मांग करी है। अब ये देखना होगा कि बिल्किस बानो के उन रेपिस्टों को कब पकड़ा जाता है, क्योंकि बिल्किस बानो को दोस्तों अब तक इंसाफ नहीं मिला है, उन लोगों को अब तक जेल भेजा नहीं गया है। और ये आप भी समझ सकते हैं कि ऐसे गंदे लोगों को जेल से बाहर निकाला किसने था, बीजेपी ने। फरार किसने कराया, ये आरोप भी बीजेपी के ऊपर ही है। और ये बात सुप्रेश श्रीनेत ने कही भी थी कि बीजेपी का ही हाथ है इसमें, उन आरोपियों को फरार करवाने में। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इधर का रहे ना उधर के हम, वो कहावत तो आपने सुनी होगी। अमेरिका दोस्तों अब पाकिस्तान और ख़ास करके ईरान को वो दे रहा सलाह। दरअसल आपको बता दें चले, पाकिस्तान और ईरान के हमले में अमेरिका कह रहा है कि संयम बरतने की ज़रूरत है। और ईरान जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक के बाद एक 3 देशों पर हमले कर चुका है, ये बहुत ही चिंताजनक है। आप समझिए दोस्तों, एक ऐसा देश अमेरिका जो खुलेआम नरसंहार करवा रहा है, जो इजराइल का साथ दे रहा है, वो अब ज्ञान बांटता फिर रहा है। और वो ज्ञान किसको बांट रहा है, वो ज्ञान बांट रहा है पाकिस्तान को और ईरान को। लेकिन सबसे पहले दोस्तों जो बाइडेन ज्ञान खुद ही ले ले तो अच्छा है। उसने इजराइल का साथ दिया। अब तक गज़ा में 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको बता दें लेडीज़ और बच्चे हैं। अब इसका दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न क्या निकलता है कि अमेरिका ने खुद तो नरसंहार करा दिया, दूसरों को वो ये कह दिया कि ईरान बहुत गलत कर रहा है, ईरान ने 3 देशों पर हमला कर दिया। सच्चाई ये है कि ईरान से डर गया है अमेरिका। सच्चाई ये है दोस्तों कि ईरान ने कोई गलत काम नहीं किया है, ईरान ने आतंकवादी संगठन को उड़ाया है। अगर ईरान पाकिस्तान पे हमला करता तो मैं मानता कि हाँ ये गलत है दोस्तों, लेकिन ईरान ने यह हमला यूं ही नहीं किया है। ईरान के यहाँ पर लोग मारे गए थे इस हमले में। देखिए दोस्तों, आतंकवाद का साथ देना ये कहीं से सही नहीं है। हाँ मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि पाकिस्तान में जो बेचारे वो 2 लोग मारे गए, 3 लड़कियाँ घायल हो गई, उनका क्या कसूर था। इसमें ईरान की ये गलती है कि उसने बिना इजाज़त के पाकिस्तान की वहाँ पर हमला कर दिया, जिससे दोस्तों वहाँ पर भगदड़ मच गई और कई लोग इसमें 2 लोग मारे गए और 3 कहीं ना कहीं घायल हो गए। लेकिन हम आपको बताते चलें कि फ़िलहाल अब ये साफ़ हो चुका है कि ईरान इजराइल की इस लड़ाई में अमेरिका पाकिस्तान को सलाह ना दे तो अच्छा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। केजरीवाल बोले बीजेपी का बस नहीं चले, वरना वो चुनाव कराना भी ख़त्म करा देगी। बस कहेगी कि अब जो सरकार बन गई वो ज़िंदगी भर चलेगी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी अपने हिसाब से चुनाव को मोड़ती है, अपने हिसाब से तारीख सेट करती है और जब उसका मन करता है जब चुनाव करवाती है। ये फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन में तमाम जितने भी बड़े अफसर हैं वो मोदी सरकार के नियुक्त किए हुए हैं, यानी कि केंद्र सरकार के नियुक्त किए हुए हैं जो भी इलेक्शन कमीशन में लोग हैं। इसीलिए वो बीजेपी का साथ देते हैं, जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। अब आपको तो पता ही है इस तमाम मुद्दे को लेकर क्या क्या हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल इस चीज़ के लिए हाँ करना चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फ़िलहाल ये तमाम मुद्दे जो हैं वो हमारे देश के मुद्दे और इन मुद्दों को नज़रअंदाज किया जाता है। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव अपनी मनमर्जी से बीजेपी टाल रही है। कल चंडीगढ़ का चुनाव टाल दिया क्योंकि उन्हें साफ पता था कि मेजॉरिटी जो है, जो बहुमत का आंकड़ा है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास है, यानी कि इंडिया गठबंधन के पास है। इसीलिए बीजेपी चुनाव रद्द कराकर भाग ली। मुझे ये दोस्तों, बीजेपी सच में उस बच्चे की तरह हो गई है कि वो जो गली में हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, जब हम आउट हो जाते थे तो कहते थे बस अब हम जा रहे हैं, हमें क्रिकेट नहीं खेलना है। क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा आउट होने के बाद हम नाराज़ हो जाते थे कि अब हमारा बैट नहीं देंगे, हम घर जा रहे हैं। बस वही वाला काम बीजेपी का है। बीजेपी उस नाराज़ बच्चे की तरह है कि हार देखती तो भाग लेती है मैदान छोड़कर।
आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राम मंदिर के ऊपर खड़ा हुआ विवाद अब बाबा साहब अम्बेडकर के जो पोते हैं दोस्तों, प्रकाश अम्बेडकर, उन्होंने भी किया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार। कहा ये एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया बीजेपी ने, नहीं जाऊंगा मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। आपको बता दें बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था, उन्हीं के परपोते हैं दोस्तों प्रकाश राज अम्बेडकर। उन्होंने भी अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया है। कहा है बीजेपी इस पर सिर्फ राजनीति कर रही है। फिलहाल दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए